बैंक का पहला जनवरी का फ्यूचर पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आपकी बायर्स और सेलर्स में, अब ये मैंने पुट में काम कर रहा हूं ना, पी लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कॉल करनी है तो यहाँ पे आप सी लिख दो, वो आप उसको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर बाय सेल के अंदर, तो आपका रफली बात करें 50,000-60,000 के आसपास फंड यूज होता है। ठीक है, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सब डिमांड कर रहे थे कि लाइव मार्केट के अंदर एक बार दिखा दीजिए कि कैसे हम स्टॉक्स के और इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो चेक करने होते हैं। स्ट्राइक प्राइस हो गया, कौन से मंथ की एक्सपायरी होती है, कैसे उसमें लिमिट प्राइस फिक्स करना है, क्या मार्केट प्राइस पे लगाना है, वो सब कुछ एक बार लाइव दिखा दीजिए। क्योंकि ना स्टॉक को तो बाय करना सेल करना ईजी होता है, नाम सर्च किया बाय सेल कर लिया, बट जब हम एफएनओ की बात करते हैं ना, फ्यूचर ऑप्शन की बात करते हैं, हमें वहां पे काफी चीजें, काफी पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। अदरवाइज छोटी सी गलती से ना आपका काफी बड़ा ऑर्डर गलत लग जाएगा और फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने ना। मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें मैंने पुट ऑप्शन की बात करी है, कॉल ऑप्शन की बात करी है और व्हाट इज फ्यूचर की बात करी है। तो आगे इसके जो आने वाले चैप्टर्स है वहां पे हम स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, और भी ऑप्शन चैन क्या होता है, और भी काफी कुछ, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी को लाइव टेस्ट कर सकते हो, या आपको बैक टेस्टिंग करनी है वो कैसे कर सकते हो, आपको कोई स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग करनी है कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। तो आप बने रहिए चैनल से। ठीक है, फोन के अंदर अभी लाइव मार्केट चल रही है, तो ये मैंने अपने फोन के अंदर काइट की ऐप ओपन कर ली है। आपके पास जो भी ब्रोकर होगा वो सब में सेम होता है प्रोसेस। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है, आप समझ लीजिए कैसे काम करना होता है। डेस्कटॉप में कर रहे हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, सर्चिंग करना सेम रहता है। तो पहले मैं बात करता हूं इंडेक्स के अंदर, कि इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है मुझे, तो मैं उसके लिए पहले बात कर लेता हूं। आपको ना इंडेक्स में, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है ना, आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपको स्ट्राइक प्राइस, कौन सा प्राइस चूज करना है। सेकंड चीज, आपको वहां पे मंथली लेना है, ये वीकली लेना है, क्या एक्सपायरी लेनी है बेसिकली। और थर्ड चीज, पुट लेना है, कॉल लेना है। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, पहले हम बात करते हैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है मुझे, तो मैं निफ्टी के यहां पे निफ्टी लिखा, निफ्टी लिखते काफी कुछ आ जाएगा। आपको निफ्टी फ्यूचर लिखना है, FUT, फ्यूचर होता है FUT। अब फ्यूचर लिखने पे ना आपको देखिए 3 दिख रहे हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। ठीक है, तो ये 3 मंथ के फ्यूचर जो है वो एक टाइम के अंदर ओपन रहते हैं। यहां पे 26 जनवरी, 26 फरवरी, 26 मार्च का मतलब क्या है, ये आपके 2026 साल, नया साल आ रहा है ना, तो इसलिए आपको सिंबल है बेसिकली 2026 का। ठीक है, तो ये जनवरी का है, फरवरी का, मार्च का, ऐसे रहता है। जनरली नॉर्मल में ये जनवरी फरवरी मार्च होता है, बट अभी आपका नए साल का आ रहा है, तो इसलिए एक बार 26 इन्होंने एज ए इंडिकेट दिया है कि 26 आपका वो ईयर है। आपको सिंपल है, इंडेक्स के आपके पास में फ्यूचर में बाय करना है, आपको कोई भी मंथ का फ्यूचर बाय करना है, जैन का करना है, फेब का करना है, मार्च का करना है, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए नीचे से ओपन हो जाएगा, आपको यहां पे दिख रहा है कि उसके अंदर नीचे लेफ्ट साइड के अंदर बायर्स बैठे हैं, कहां पे उन्होंने बिड प्लेस कर रखी है, और राइट साइड पे वहां पे सेलर बैठे हैं। आपको चेक करना है कि बायर्स ने और सेलर्स ने बिड कहां लगा रखी है। आप चेक करेंगे तो अभी लाइव देखेंगे तो बायर्स की जो बिड है ना, जो बाय करने वाले बेसिकली इस फ्यूचर को, उनकी बिड है 26295 के आसपास। ठीक है, और जो सेल करने वाले हैं उनकी बिड चल रही है 26295। मतलब इन दोनों की बिड के बीच में देखिए आप, गैप है ना वो खाली 1 रुपए का है। तो आपको चेक करना है कि बायर्स में और सेलर्स में गैप कितने रुपए का है, और वो गैप कितना बड़ा है। इस अमाउंट के ऊपर, 26,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर वो 1 रुपया गैप मैटर नहीं करता है। तो आपको इसको बाय सेल जो भी करना है, आप बाय पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्वांटिटी भरनी होगी। क्वांटिटी जो है आपका एफएनओ में काम जो होता है लोट में होता है, आपको पता ही होगा। तो लोट में इस अभी जो निफ्टी का लोट चल रहा है जनवरी के बाद से, उसमें एक लोट में 65 शेयर्स है। आपकी क्वांटिटी जो है वो लोट्स के मल्टीपल में होनी चाहिए, ध्यान रखना। आप यहां भर दोगे, मान लेते हैं मुझे भरनी है, मान लो इसके 195 भर दिया, सॉरी 195 मैंने फिल कर दिया, तो ये मेरी 3 लोटी क्वांटिटी हो गई है। अब नीचे प्राइस है, यहां पे आपको दिख रहा है लिमिट, दिख रहा है लिमिट में आपको प्राइस भरना दिखा रहा है, कितना प्राइस आपको यहां भरना है, यहां भर सकते हो। आपको जो भी प्राइस फिक्स करना है आप अपना फिक्स कर सकते हो। अगर आपको हैंड टू हैंड मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आपको बेटर है इसको यहां पे ना एरो पे क्लिक कर दो। एरो पे क्लिक करने से यहां पे आ गया मार्केट। ठीक है, काइट के अंदर ऐसे एरो पे क्लिक करने से मार्केट आता है, और कई ऐप के अंदर वहां पे लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिखा होता है। आप मार्केट क्लिक कर दोगे तो मार्केट का मतलब क्या है कि जहां भी आपको ऑर्डर मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। मार्केट प्राइस कहां क्लिक करना है, जब आपके बायर्स और सेलर्स के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। इस केस के अंदर, निफ्टी के फ्यूचर केस के अंदर, आप आराम से मार्केट प्राइस पे क्लिक करिए, स्वाइप टू बाय कर दीजिए, आपका वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस पे क्लिक करके आप सेल कर सकते हो, वही सेम स्टेप है सेल करने का भी। ठीक है, आपको जैन में काम करना है, फेब में काम करना है, मार्च में काम करना है, जो आपको काम करना है उसमें काम कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके पुट और कॉल ऑप्शंस के बारे में। तो अभी इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 26,150 के आसपास चल रहा है। निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है, निफ्टी का जो चल रहा है प्राइस 50 का, तो मैं मान लेता हूं मुझे 26,000 का पुट बाय करना है, सेल करना है बेसिकली। चलो, तो मैंने 26,000 का पुट, 26,000 लिखा और साथ में लिख दिया PE। ठीक है, क्या लिखा मैंने, फिक्स किया क्या क्या, 26,000 का
पुट पुट मतलब पीई होता है और 26,000 आपको स्ट्राइक प्राइस, दो चीज फिक्स कर दिया मैंने, स्ट्राइक प्राइस फिक्स कर दिया और पुट फिक्स कर दिया। अब करना एक्सपायरी फिक्स कि आपको कौन सी एक्सपायरी में काम करना है। तो आपने ऊपर लिखा ना निफ्टी 26,000 पी, तो आपके सामने काफी सारी एक्सपायरी आ चुकी है। पहली कौन सी है, 26 जैन, मतलब ये जैन की मंथली एक्सपायरी है। उसके बाद में 6 जैन वीकली, 13 जैन वीकली, 20 जैन वीकली, ये निफ्टी 50 के अंदर वीकली एक्सपायरी भी होती है। तो हर वीक की एक्सपायरी आपको मेंशन कर रखी है। आपको जिस एक्सपायरी में काम करना है आपको वो ध्यान से चूज करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। मैंने बताया ना आपको 3 चीजें फोकस करना है आपका, एक्सपायरी क्या चूज करनी है, स्ट्राइक प्राइस क्या आना चाहिए और पुट या कॉल क्या करना है। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे इसके अंदर 20 जैन की एक्सपायरी में काम करना है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। तो मैं 20 जैन वाली जो वीकली 4th नंबर पे आ रही है उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने पे आपको सेम उसका भाव दिख जाएगा कि उसके अंदर बायर सेलर कहां पे है। यहां भी आप चेक करोगे बायर सेलर के बीच में जो गैप है ना वो 1 रुपए से भी कम का है, 20 पैसे गैप चल रहा है। तो यहां भी आपको इस छोटे प्राइस पे ना आपको फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, बाय सेल जो भी करना है आपको, मान लो सेल करना है, सेल किया, यहां पे क्वांटिटी भर दी आपने, और मेरा इनबिल्ड मार्केट प्राइस है कि मैं मार्केट में काम करता हूं जहां पे गैप काफी कम है बायर सेलर में, वहां पे आपको माइंड यूज करना ही नहीं है। मार्केट प्राइस स्वाइप किया, डन कर दिया। अभी मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर इंडेक्स के। इंडेक्स के अंदर फ्यूचर्स में भी मार्केट प्राइस में काम आराम से हो जाता है, और इंडेक्स के अंदर आप पुट कॉल ऑप्शन में काम करोगे तो भी मार्केट प्राइस में काम हो जाएगा। अब कहां नहीं होगा वो देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं, मैं दूर जा रहा हूं, ये तो पास की होगी ना, सेम मंथ की होगी, जनवरी चल रहा है, जनवरी की होगी है। अब मैं मान लो दूर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर। तो मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे गया, मैंने मान लो ये 26 जून है ना, 26 जून नीचे लिखा हुआ ये 26 जून मतलब क्या है, ये आपकी 2026 का जून मंथ की मंथली एक्सपायरी है। आपको 2-3 मंथ के जो होंगे आने वाले मंथ के, वहां पे आपको वीकली मिल जाएगी। बट अगर दूर जाओगे ना तो दूर की वीकली अभी ओपन नहीं होगी, वो आपको मंथली मिलेगी, ठीक है। इंडेक्स में पुट कॉल ऑप्शन में आप मंथली के अंदर दूर तक भी काम कर सकते हो। तो मैं चला गया 26 जून के अंदर। अब यहां मैं क्लिक करूंगा ना तो यहां पे आपको देखिए गैप आपको दिख रहा है 2 रुपए का, दिख रहा है गैप यहां पे दिख रहा है 2 रुपए का। अब मान लो मैं और दूर आ गया, मैं चला गया मान लो 28 दिसंबर के अंदर। तो ये क्या है, 28 दिसंबर का। तो यहां जाओगे तो यहां देखिए आपका गैप जो है वो 48 रुपीज का हो गया है। कितना गैप हो गया है, 48 रुपीज का। ये क्या है, ये आपका है 2028 जो साल आएगा ना उसकी दिसंबर एक्सपायरी का ये पुट ऑप्शन है। यहां पे गैप 48 रुपीज का है। अब यहां पे आपको मार्केट प्राइस में काम नहीं करना है, क्यों, मार्केट प्राइस में काम करोगे या तो होगा ही नहीं, क्योंकि जहां पे वॉल्यूम कम होता है वहां मार्केट प्राइस में काम होता ही नहीं है। अगर होगा मान लो इस केस के अंदर तो आपको जो प्राइस है वो काफी खराब मिलेगा। बाय का मान लेते हैं या बाय करते हो तो आपको जहां सेलर बैठे होंगे वो प्राइस मिल जाएगा, और अगर आप सेल करोगे तो जहां बायर बैठे होंगे वो प्राइस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे गेम खेलनी होती है। यहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिक प्ले करना होता है कि आपको दिख रहा है 901 रुपए चल रहा है बायर में, सेल में 949 दिख रहा है। तो आपको एक मीडियम प्राइस चूज कर लो, 920 का, 925 का, पहले वो प्लेस करो, फिर 2-4 मिनट वेट करो, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे करो अपने अकॉर्डिंग कि अगर आपको बाय करना है तो प्राइस ऊपर करते रहो, सेल करना है प्राइस चढ़ते रहो, ठीक है। तो ऐसे आपको प्राइस निकालना पड़ता है। तो इस तरह से आपको बेटर प्राइस मिलता है जब आपको किसी प्राइस बायर और सेलर में गैप काफी ज्यादा है प्राइस में, तब आपको ऐसे गेम खेलनी पड़ती है। सेंसेक्स खोल लिया मैंने, सेंसेक्स की प्राइस जो चल रहा है अभी आपका सामने चल रहा है 85300 चल रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इसका 84,000 का पुट हमें सेल करना है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब वही सेम चीज सेंसेक्स में भी आपके सामने वीकली एक्सपायरी ओपन होती है, इसके अलावा और किसी में नहीं है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में वीकली ओपन है, बाकी किसी में वीकली एक्सपायरी ओपन नहीं है। तो सेंसेक्स का आपने खोला तो आपका देखेंगे आपको कि ये पहला खोल रहा हूं मैं 1 जैन वाला, ये 1 जैन की वीकली जो एक्सपायरी है 1 जैन की वो है। तो यहां भी आपका गैप जो है काफी कम है, कोई टेंशन नहीं, यहां पे आप आराम से मार्केट प्राइस में काम कर सकते हो। गैप काफी कम है, ठीक है, दोनों के बीच में, जो बायर सेलर के बीच में। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं 22 जैन के ऊपर, दिख रहा है 22 जैन वीकली एक्सपायरी जो है। यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करने पे देखिए यहां तो वॉल्यूम ही नहीं है, समझ रहे हो, यहां तो वॉल्यूम ही नहीं है, यहां लोग काम ही नहीं कर रहे लोग, तो यहां पे तो काम कर नहीं पाओगे ना। तो यही होता है, समझ रहे हो। आपको चेक करना है कि आप जहां पे काम करने वाले हो उसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं है, उसमें बायर सेलर्स बैठे नहीं बैठे। और मंथली की बात करें, मान लो मैं ये जा रहा हूं 26 फैब मतलब 2026 का जो फरवरी का मंथली एक्सपायरी है उस पर जा रहा हूं मैं। तो यहां भी देखोगे यहां भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके सब इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं मिलता है। निफ्टी 50 ऐसा इंडेक्स है जहां पे वॉल्यूम भरमार रहती है, भर के, क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं उसके अंदर। उसके अलावा एक बैंक निफ्टी और है, वहां भी बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी इंडेक्स लोगे ना तो उसमें आपकी क्लोज एक्सपायरी होगी ना 1-2 वीक की, वहां तो काम हो जाएगा। पर दूर जाओगे ना तो आपको वहां पे काम नहीं होगा, वहां पे आपको लिमिट प्राइस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये मैंने पुट में काम करा ना, पी लिखा हुआ है, अगर आपको यहां पे कॉल करनी है तो यहां पे आप सी लिख दो, आपके पास सारे कॉल आ जाएगी, समझ रहे हो। पी मतलब पुट होता है, सी मतलब कॉल होता है। अगर आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो ना तो आप एक काम करो, इसको ना डायरेक्ट मत बाय करना, पहले आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप एक हैज बना रहे हो, ठीक है, बुलिश का हैज बना रहे हो, ठीक है। तो हम उसके लिए मान लेते हैं निफ्टी का, मैं एक बार आपके सामने 25,700 का पुट
को मैं बाय करूंगा और मैं उसके अंदर 26,000 की पुट को सेल करूंगा। ये मेरा एक हैज बन गया, बुलिश हैज बन गया। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया आपके सामने, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे निफ्टी 25,700 का पुट लिख दिया और मुझे मंथली में काम करने मान लेते हैं। तो जनवरी मंथ का पहला पहला है, मैं इस पे जो प्लस आइकन है ना, प्लस आइकन है, इस पे क्लिक कर दूंगा। ये प्लस आइकन पे क्लिक करने से मेरा ये जो है ना, देखिए वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अब मुझे मान लो 26,000 की पुट को सेल करना है। 26,000 में लिखा, 26,000 पुट पी, मतलब पी लिखा, आपके सामने सारे आ गए हैं। तो मुझे मंथली में काम करना है। मंथली के अंदर ना आपका ये डेट्स लिखनी होगी, ये 6 जन वीकली, 13 जन वीकली, 20 जन वीकली, ये सब वीकली है। मंथली होंगे वहां पे सिंपल लिखा होगा, वहां पे कुछ लिखा नहीं होगा। तो मंथली आपका जैन मंथली जो है, यहां पे 26 जैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, आपके 26 के अंदर इसको कर रहा है इंडिकेट कि 2026 की एक्सपायरी का काम है ये। बट जनरली अगर आप सेम ईयर की बात करोगे तो आपको ये बाद में दिखेगा नहीं। ठीक है, 26 जैन नहीं दिखेगा, ओनली फॉर जैन दिखेगा आपको। ठीक है, जो लोग काम करते समझ जाएंगे कि आपको यहां पे खाली बस निफ्टी जैन 26,000 पी दिखेगा। ये 26 जो है वो कट जाएगा, क्योंकि 26 जो है ये 2026 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। जब 2026 आ जाएगा ना, तो ये 26 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा यहां से। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं। तो मैंने ये दोनों चीज ऐड कर ली है। अब आप क्रॉस चेक कर लो कि भैया मैं काम जो सही कर रहा हूं ना, मैंने 26 जैन मतलब मंथली एक्सपायरी के अंदर 25,700 का पी सही चूज की है, और मैंने जैन मंथली एक्सपायरी के अंदर 26,000 का पी सही चूज किया। मतलब आप पहले उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ताकि आपको गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे काम लोड्स में होता है, बड़े लोड्स में लोग काम करते हैं, तो गलती ना हो, इसलिए आप ऐड कर लिया। अब आपको बाय सेल जो भी करना है, मान लो मुझे पहला बाय करना है, मैं पहले पे क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, मेरा क्वांटिटी भरूंगा, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी भरनी है, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस फिक्स है, क्यों, वॉल्यूम फुल है, गैप कम है, तो मैंने स्वाइप टू बाय कर दिया। ये स्वाइप टू बाय नीचे करूंगा ना, ये बाय करूंगा, ये स्वाइप टू बाय हो जाएगा, ये ऑर्डर आपका बाय एग्जिट हो जाएगा। और यहां पे जो 26,000 का पी है उस पर क्लिक करूंगा, यहां पे आपका सेल पे क्लिक करूंगा, मुझे सेल करना है क्योंकि हेज बना रहा हूं मैं, तो इसको मैं स्वाइप टू करूंगा, तो ये आपका सेल हो जाएगा। और नीचे दिखा रहा है आपको कि आपका ये कितना मार्जिन लेगा। इसका मार्जिन जो है आपको यहां पे कम दिख रहा होगा, 34,000 सेलिंग के अंदर। सेलिंग में 34,000 यूज नहीं होगा, सेलिंग में मोटा मार्जिन यूज होता है। बट मेरे पास क्या है, लाइव मार्केट में ट्रेड्स चल रही है, तो उस ट्रेड्स के बेसिस पे मार्जिन कम हो गया है। ठीक है, अदरवाइज आपका एक हेज ट्रेड के अंदर निफ्टी के एक लोट की बात करें, एक पुट बाय पुट सेल के अंदर, तो आपका रफली बात करें 50,000 60,000 के आसपास फंड यूज होता है। ठीक है, तो अगर और आप नेकेड सेलिंग करते हो निफ्टी के अंदर, तो आपका एक लोट के अंदर मोटा मोटा शायद 1.5 लाख के आसपास का फंड यूज होता है। बट मेरा यहां पे 34,000 दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी निफ्टी के काफी सारे पेयर्स लाइव चल रहे हैं, तो उसके बेस पे मेरा जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में इतना ही फंड यूज होगा, इससे फंड यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख के ना, मार्जिन देख के कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको मैंने समझा दिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम बैंक निफ्टी मान लो एग्जांपल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे ना, बैंक निफ्टी में आपके पास में जो है वो मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है ही नहीं है। तो आप चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आपके पास में 26 जैन है, 26 फैब है, 26 मार्च है। जैन की मंथली, फैब की मंथली और मार्च की मंथली, तो सीधी मंथली एक्सपायरी है फ्यूचर के अंदर, और कोई है ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, तो मंथली भी काम होता है। अगर बैंक निफ्टी में आपको पुट कॉल में काम करना है तो वहां भी मंथली आएगी। एग्जांपल के लिए मान लेता है मुझे निफ्टी की मान लेते हैं 58,000 की पुट को सेल करना है, 58,000 की पुट को सेल करना है, तो मैं लिखूंगा, तो 3 एक्सपायरी आ चुकी है, जैन की मंथली एक्सपायरी, फैब की मंथली एक्सपायरी और मार्च की मंथली एक्सपायरी। आपको जिसमें भी काम करना है, जैन में क्लिक करोगे, जैन पे क्लिक करोगे, यहां पे देखोगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, बायर्स सेलर्स में डिफरेंस काफी बढ़िया है, सॉरी काफी कम है। तो आप इसमें आराम से बाय सेल पे क्लिक करके मार्केट प्राइस पे आराम से काम करो, बिंदास काम करो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा था ना आपको, निफ्टी में बैंक निफ्टी में वॉल्यूम रहता है अच्छा खासा, तो वहां दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से मार्केट प्राइस में काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इंडेक्स में कैसे हम काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम स्टॉक्स के अंदर, कि हम स्टॉक्स के अंदर कैसे एफएनओ में काम करते हैं, लाइव कैसे इसको बाय सेल करते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम चीज, पहले स्टॉक फिक्स करो कि स्टॉक कौन सा लेना है अपने, पहले चीज वो, फिर कौन सा मंथ करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना है, और कौन सा पुट या कॉल करना है, ये 4 चीज वहां पे चेक करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को मैं यहां पे पहले सर्च करता हूं, एचडीएफसी बैंक लिखा, लिख दिया। आप इसका प्राइस देखो क्या चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है अभी 995 के आसपास का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मुझे इसका फ्यूचर बाय करना है, पहले देखते हैं फ्यूचर बाय करना सीखते हैं। तो मैंने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर लिखा है, एफयूटी, फ्यूचर को लिखते हैं आप एफयूटी। स्टॉक्स के अंदर आपका काम जो है वो चाहे ऑप्शंस में करो चाहे फ्यूचर्स में करो, आपको 3 ही मंथ का काम मिलता है, 3 मंथ का। स्टॉक्स के अंदर आपका वीकली नहीं है, ओनली मंथली है, और 3 मंथ का काम मिलेगा। जो करंट मंथ चल रहा है वो वाला, और उसके आगे 2 मंथ वाला। अभी करंट जनवरी चालू हो चुका है, तो जनवरी का मिल रहा है आपको, फरवरी का मिल रहा है, मार्च का मिल रहा है। आपको जो भी बाय सेल करना है इस पर क्लिक करोगे। तो मैंने यहां पे क्या किया है, एचडीएफसी बैंक का पहला जनवरी का फ्यूचर पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने ये क्लिक कर दिया, यहां पे देखेंगे आपकी बायर्स और सेलर्स में डिफरेंस है, काफी कम है, तो आप यहां पे बाय पे क्लिक करोगे। मार्केट प्राइस मेरा फिक्स है, स्वाइप कर दिया। ये 550 जो है क्वांटिटी ऑलरेडी है, क्यों, एचडीएफसी बैंक के एक लॉट के अंदर 550 शेयर्स होते हैं, तो यहां पे क्वांटिटी ऑलरेडी रजिस्टर है। आपने यहां पे स्वाइप टू बाय पे क्लिक करना है। आपके एक लॉट के अंदर ये 97,000 का फंड यूज कर रहा है।
मान लो आपको सेल करना है इसको जैन फ्यूचर को ही एचडीएफसी बैंक के, तो आपने इस पे क्लिक करोगे, सेम वही सेल पे क्लिक करोगे, ये भी आप मार्केट प्राइस पे सेम स्वाइप टू सेल कर दो। यहां भी सेम आपका 96,000 का आपका मार्जिन यूज कर रहा है ये वाला। क्लियर हो गया ये। और दूर चले जाओ, मार्च में चले गए, मार्च में जाओगे तो आपका प्राइस गैप जो है वो ₹1 का है, बट ₹1 का भी मैटर नहीं करता है, ठीक है, बहुत कम गैप है ना, 1000 का शेयर है तो ₹1 गैप बहुत कम होता है। तो आप यहां भी आराम से चाहे मार्केट प्राइस पे आराम से बाय सेल कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बाय पे क्लिक करना है, मार्केट प्राइस पे जो भी है आपको फिल करना है, कितनी क्वांटिटी भरनी है, और आप स्वाइप टू बाय सेल कर सकते हो। स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर आप आराम से मार्केट प्राइस में काम कर सकते हो, बट आपको एक बार क्रॉस चेक करके करना है कि उसके डेप्थ के अंदर, डेप्थ चेक कैसे करते हैं, उस पर क्लिक करोगे ना, नीचे डेप्थ आ गई है कि बिड कहां का प्लेस है, बायर्स की बिड कहां प्लेस है, सेलर्स की बिड कहां प्लेस है, वो आपको चेक करना है। वो बिड अगर पास पास में है तो आपको आराम से बिंदास होकर मार्केट प्राइस में काम करो। स्टॉक्स के फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। बट अगर कोई स्टॉक ऐसा है जहां पे आपका वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है या फिर रिस्की स्टॉक है, यहां पे काम लोग कम करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर बायर सेलर की बिड में गैप काफी ज्यादा मिल रहा है, तो वही सेम फॉर्मूला यूज करना है आपने। उनके बीच का एक प्राइस फिक्स करो, लिमिट प्राइस फिक्स कर देना, उसके बाद आप चेक करना कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, कुछ टाइम में ऊपर उसको ऊपर नीचे करना। अभी हम करेंगे, देखते हैं पुट्स में काम, कॉल्स में देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये समझ गए आप कैसे फ्यूचर्स में, स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स में काम आप मार्केट प्राइस में कर सकते हो, बट स्टॉक्स के अंदर आपका पुट और कॉल ऑप्शन में काम करोगे ना, वो मार्केट प्राइस में काम नहीं होता है। अभी देखते देखिए, अब मान लेते हैं मैं एचडीएफसी बैंक का ही पुट सेल करता हूं, मान लेते हैं, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का मान लेते हैं पुट, मैं अभी प्राइस चल रहा है 990 के आसपास था ना, 950 का पुट में सेल करना, तो 950 का पी लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको लिखना है, ठीक है, एचडीएफसी लिखा है मैंने, बैंक यहां लिखना पड़ेगा मुझे, वैसे आ गया, बट एचडीएफसी बैंक लिख दिया आपने, 950 पी। आपको स्टॉक का नेम सेलेक्ट करना है पहले, साथ में लिखना है आपको कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो आप, साथ में लिखना है आपको पुट या कॉल, पुट मतलब पी, कॉल मतलब सी, मैंने पी लिखे, तो आपके सामने 3 जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उस टाइम फ्रेम के, कौन कौन से, जैन मंथ का, फेब मंथ का और मार्च मंथ का। आप जैन मंथ में क्लिक करोगे आप, तो यहां पे आपका बायर सेलर्स में डिफरेंस काफी कम है, बट स्टॉक्स के ऑप्शंस में आपको जो काम है ना, वो मार्केट प्राइस पे आप नहीं कर सकते हो, आपको उसमें लिमिट प्राइस फिक्स करना पड़ता है। तो आपका क्या है, 315 325 है, ये देख रहे हो, आ गया ना। मैंने क्या किया, मार्केट प्राइस पे काम करा तो क्या आ गया, मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर स्टॉक्स ऑप्शन ड्यू टू इलिक्विडिटी। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, उसमें मार्केट ऑप्शन जो है वो आपके बंद है, मार्केट ऑप्शन में काम नहीं कर सकते, आपको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। अब प्राइस कैसे करना है, जब आपको पहले ही पता है कि भैया इसके अंदर गैप काफी कम है, 315 का है, वो 320 का है, 320-25 का है, तो आपको फिर माथापच्ची करनी नहीं ना, क्यों दिमाग लगाना है। मान लो सेल करना है तो सेल पे क्लिक करो, जो प्राइस चल रहा है ऊपर 3.20 चल रहा है ऊपर, दिख रहा है, आप उससे कम प्राइस भर दो, 3 पे भर दो और सेल कर दो, आपका ऑर्डर हैंड टू हैंड हो जाएगा एग्जीक्यूट। आपको माथापच्ची प्राइस में कहां करनी पड़ेगी, जहां पे गैप काफी ज्यादा होगा। यहां पे दिख रहा है आपको गैप ही बिल्कुल नहीं है, खाली गैप ही खाली 5 पैसे गैप है, 10 पैसे गैप है, उतने गैप से कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप। तो बेटर क्या है कि आप उसके लिमिट प्राइस जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर नीचे फिक्स करो। आपको सेल करना है तो जो लिमिट प्राइस दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, उससे कम प्राइस पे आपको फिल करके सेल कर दो। और अगर बाय करना है तो जो प्राइस आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस लेके स्वाइप कर दो, ठीक है, समझ गए। बाय में आपको हल्का ऊपर रखना है, सेल में हल्का आपको नीचे रखना है, ये यहां हो गया। अब मैं इसी एचडीएफसी बैंक का पुट का 950 पुट का मैं मार्च का ऑप्शन खोल रहा हूं, ठीक है, मैंने मार्च का ऑप्शन खोला, यहां देखिए, यहां पे तो काम ही नहीं हो रहा है, क्यों, बायर्स तो बैठे हैं बट सेलर्स तो है ही नहीं है, तो यहां पे तो आप काम ढंग से कर नहीं पाओगे ना। तो प्राइस आपको क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, कितना रखोगे, ₹3 ₹4 ₹5, क्या प्राइस सेल करोगे, कुछ नहीं पता ना, तो आप इसमें काम नहीं कर पाओगे, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करो कि आपको काम वहीं करो जहां पे वॉल्यूम है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं है ना, आप उसमें प्राइस को खुद चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्राइस आता है ना, प्रीमियम आता है बेसिकली, वो आपका काफी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो आप उसको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप उसी पुट कॉल ऑप्शन में काम करो जहां पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, वहां पे प्राइस गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, ताकि आप उसमें आराम से काम कर पाओगे। ये मैंने आपको सारा समझा दिया कैसे मार्केट डेप्थ चेक करते हैं, वो भी आपको शेयर कर दिया मैंने, कि मार्केट डेप्थ देख के आप पहचान सकते हो कि भैया उसमें बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या प्राइस फिक्स कर रखा है, उनके गैप कितना है, वो सब भी आप चेक आराम से कर सकते हो। लोग नए लोग हैं, वो डायरेक्ट लेने की बजाय पहले ऐसे अपने वॉच लिस्ट में ट्रेड्स को ऐड कर ले, ताकि वो क्या है, क्रॉस चेक कर ले कि उन्होंने जो लिया है वो सही लिया है। क्योंकि ना आपके पास जिन इंडेक्स में वीकली काम नहीं होता है, वहां पे दिक्कत नहीं पड़ती, वहां पे आपको जैन फेब मार्च ऐसे दिखेगा, मंथली दिखेगा, बट जहां पे वीकली काम होता है ना, वहां पे आपको थोड़ा इशू पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वीकली में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, तो आप कभी आपको करना है फर्स्ट वीक के अंदर है, आप गलती से सेकंड वीक में क्लिक कर दोगे तो वो ऑर्डर गलत बन जाएगा आपका। काफी गलती होती है, मुझे लोग मैसेज करते हैं। पुट कॉल को भी ध्यान से करना, कई लोग को पुट सेल करना होता है, वो गलती से कॉल सेल कर देते हैं, तो वो चीजें भी ना भारी पड़ जाती है, क्योंकि यहां पे काम लोट में होता है, बड़ी अमाउंट में काम होता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, क्योंकि आपको जो चीज के लिए काम कर रहे हो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि जानकारी सभी तक पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में मेंशन करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।
अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपके फीडबैक हो, वो जरूर नीचे मेंशन करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको आगे भी इस सीरीज के अंदर जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी, उनकी वीडियोस मिलती रहेगी। और मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, राइट इश्यूज, इन सब की स्ट्रैटेजी मिलती रहती है, जिसका यूज करके लोग काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको आगे वो सब कुछ मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उन ग्रुप्स का लिंक मेंशन कर रहा हूं, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी। कोई चार्ज नहीं है, डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपी की न्यूज़ आपको वहाँ मिलती रहती है, तो ज्वाइन कर लेना। तो यही आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।